ये बिजनेस कामयाब ही कामयाब है। बर्ड कल्चर में क्यों बिजनेसमैन आते हैं, इसका कोई पैमाना स्टेबल नहीं है। चेक लगे तो लाखों में लग जाता है जी, तो नेगेटिव फैले तो फिर वो जीरो हो जाती है। ये सिनेरियो है। इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े मेमन और कराची के कुरैशी और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस फार्म बनाते हैं बर्ड कल्चर का, हजारों के हिसाब से लगाया हुआ है और करोड़ों कमाते हैं वो। ऐसे नहीं लैंड क्रूजर लेके घूमते फिरते। लाहौर में भी एक घूमता तो है ये। सर आप ये भी बताइएगा कि कारोबार के लिहाज से जो इसमें औरतें और बच्चे भी काम कर सकते हैं या सिर्फ के जो बड़े नौजवान हैं वो ही इस फील्ड में आके अपना रोजगार चला सकते हैं? जी हमारे यहाँ लाहौर में एक शेख साहब है, उन्होंने औरतों को काफी लव बर्ड लगवा के दिया था। पता नहीं इस टाइम उन्होंने उसको सहारा दिया भी दिया। औरतों ने भी अपना जेवर बेच के मतलब लव बर्ड काफी अच्छा लगाया। तो लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ब्रोकरों ने बेड़ा गर्क किया है बर्ड कल्चर का। तो या तो हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक कर लें, हम उनको कमीशन देंगे, लेकिन बर्ड कल्चर का बेड़ा गर्क मत करें आप, क्योंकि ये रोजगार है बहुत सी फैमिलीज का। अब आप देखें पाकिस्तान में इस बर्ड कल्चर के साथ, बर्ड कल्चर की बॉडी के साथ बहुत सारे खानदान जुड़े हुए थे। बॉक्स बनाने वाला, केज बनाने वाला, वेल्डिंग वाला, जाली वाला, पिच हार्डवेयर वाला, दाने वाला, मेडिसिन वाला और ब्रोकर भी जुड़े हुए थे। मेरी मंशा यही है कि तमाम बिल्डर इत्तेहाद करें, चाहे वो डव वाले हैं, चाहे वो लव बर्ड वाले हैं, चाहे वो जावा वाले हैं। हमारे पाकिस्तान में यू टर्न मारना और अपनी बात मनवाना और ये मुनाफकत के बड़े अंदर पुतले हैं इनके, जो कि ये अपने मुफाद के लिए यूज करते हैं लोगों को, तो ये खत्म होगा तो बर्ड कल्चर दिनों में ऊपर आ जाएगा। माल उठाते हैं इन्वेस्टर की कहने पर, पैसा वो लगाते हैं। अब आप देखिए डव 60-60 हजार की बिकी है, ठीक है, अब आके वो 500 की 600 की दे रहे हैं। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भाई, आप सुनाएं कैसी तबीयत सेहत है? सब फिटफाट भाई। क्या बर्ड कल्चर में आप बड़ी देर बाद आए हो हमारे पास? बस देख लें सर, आपने बस कभी मौका ही नहीं दिया। आज आपने बुलाया तो हम खुसूसी आपके पास पहुंच रहे हैं। तो अकरम भाई सबसे पहले तो अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर करें। जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं बर्ड कल्चर में काफ़ी देर से हूँ माशाल्लाह। और मेरी लोकेशन जो है लाहौर पाकिस्तान मिंट है, नियर बाई शालामार गार्डन। तो अकरम भाई आप ये बताइएगा कि आजकल जो परिंदा सस्ता हो गया, फिर इसकी क्या वजह है जो कीमतें जो हमारी सस्ती हुई है, इस बारे में बताइएगा। जी आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारे लोग जब भूख से मर रहे होते हैं तो वो उनका शॉर्टकट मारने का बड़ा एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान में। तो ये जो कुछ सोशल मीडिया पे नेगेटिव लोगों ने फैलाई है, ये उस वजूहात की बना पर किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऑल बर्ड कल्चर का रेट नीचे डाउन करवाया गया मसनूई तौर पे। ये टाइम जो है बड़ा मुफीज है न्यू फेंसर के लिए। सही। तो अकरम भाई आज के हालात में कौन सा बर्ड ब्रीड करवाना बेहतर है और न्यू फैंसियर जो है उसके लिए कौन सा बर्ड ब्रीड करवाना फायदेमंद है? जी अभी जो न्यू फेंसर है उसके लिए बड़ा बेहतरीन सुनहरी मौका है। ऑल बर्ड रेट नीचे आए हुए हैं, जैसे कि लव बर्ड हो गया, फिंचीज होगी, जावा होगी। तो अभी जो है न्यू फेंसर किसी भी बर्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, खुसूसी तौर पे जावा पे भी कर सकता है। छोटा इन्वेस्टर है तो वो जावा फिंचीज पे कर सकता है, या कुछ हजारों खर्च सकता है तो वो लव बर्ड भी लगा सकता है। तो अकरम भाई न्यू फैंसियर तो बर्ड जो है ना, बर्ड में इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो आपके हवाले से आप कौन सा बर्ड बेहतर रहेगा कि जिसपे वो इन्वेस्ट कर ले? जी न्यू फेंसर के लिए मेरा पैगाम यही है कि बर्ड कल्चर एक बिजनेस है, कुछ भी आप लगा लें, किसी एक चीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इस टाइम सब कुछ नीचे रेट है। आप लगाएं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में रेट और ऊपर चल जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये कुछ अनासिर हैं जो वीडियो में चल के मैं आगे बताऊंगा, जिनकी ये नेगेटिव बिना के ऊपर ये इस टाइम ये वक्त देखना पड़ रहा है हमें। तो 2025 में बर्ड के जो रेट है वो इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, आप जरा ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी इंशाल्लाह
बर्ड कल्चर में 2025 में रेड इंक्रीज होंगे, पट्ठों के भी होंगे, अडल्ट के भी होंगे। जब तमाम ब्रीडर इत्तेहाद करेंगे तो मेरे ख्याल में वो वक्त जल्दी इनको देखना पड़ जाएगा। जी। तो अकरम भाई आप ये बताइएगा कि ये परिंदों पर डाउन फॉल आता क्यों है, इसकी क्या वजूहत होती हैं? ये पंजाबी में कहावत आपको बताऊं तो वो ज्यादा समझने में लग जाएगी कि भुखे ने कोई दे नहीं सकता तो खांदे ने कोई देख नहीं सकता। बर्ड कल्चर में ये एक बड़ी मुनाफिकत है। जब ब्रीडर इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है, ब्रीड के लिए निकलता है, ब्रीड आती है, सेल करता है, ये ब्रोकर हज़ात जो हैं और कुछ कराची के मेमन हैं, इनसे देखा नहीं जाता। ये फिर नेगेटिव लाते हैं अपने ब्रोकरों के थ्रू। चेंज सिस्टम है इनका बड़ा, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, इस्लामाबाद में भी है, बलूचिस्तान में भी है। ये अपने उन ब्रोकरों को एक्टिव कर देते हैं 150 के मार्जिन के ऊपर और नेगेटिव सोशल मीडिया फैला देते हैं, रेट नीचे गिर गया, रेट नीचे गिर गया। ये फिर ये बर्ड उठाते हैं, क्वांटिटी सैकड़ों में बर्ड उठाते हैं, फिर इसी को बढ़ा कर ये शिपमेंटें बाहर भेजते हैं और डॉलरों में कमाते हैं। और इन लोगों ने बर्ड कल्चर में नेगेटिव इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव की और लाखों का माल हड़प कर लिया। तो अकरम भाई आप ये भी बताइएगा कि जो बर्ड के रेट वगैरह होते हैं ये कौन निकालता है, इनको गिराते कैसे हैं, उठाते कैसे, इसमें क्या चक्कर चल रहा होता है? ये भी आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ पंजाबी में कि कखों लख और लखों कख। ये देखें, ये जो ब्रोकर और ये कराची के इन्वेस्टर हैं, इनका कोई दीन मान नहीं है, इनको 150 के ऊपर खेलना है बस। वो उन्होंने इस मरतबा 2024 में ब्रीडर को लख से कख कर दिया और खुद ये कख से भूख से मर रहे थे और कख से ये लखों लख हो गए। इन्होंने अपने वेयर हाउस बना लिए, अपने सेटअप लगा लिए और ये एक नेगेटिव व्यू झूठ बोल के लोगों का पैसा, लोग शेडों में से पैसा निकाल के अपने घरों में ले आते हैं और खुद ये अमीर हो जाते हैं और ब्रीडर को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं ये इस आपके चैनल के तवस्सुल से तमाम ब्रीडरों को, तमाम न्यू फेंसरों को और ये पैगाम रसाई देना चाहूँगा कि भाई आप अपने ब्रीडर बर्ड की पहचान, क्वालिटी, उसकी एज, उसकी अडल्ट होने की, उसकी ब्रीडर होने की खसूसियात पे, डीएनए की होने की खसूसियात पे रेट बढ़ता है। लेकिन इन ब्रोकरों ने हर चीज़ इक्वल कर दी, मट्टी कर दी। क्यों? इनको अपना पेट दिखाई देता है, ये बैली दिखाई देती है। पाकिस्तान के हालात तो पहले बुरे हैं, ये जो रही गई कसर थी इस बिजनेस की, उसको भी रगड़ा लगाया इन्होंने। क्योंकि इनके घर के पेट्रोल, इनके फ्लैटों के किराए कौन देना था? इनकी दुकानों के किराए किसने देने? हम ब्रीडरों की पॉकेट से निकल के जा रहा है। ये हमारी दौड़ियों से पैसा निकल के इन ब्रोकरों के घर के चूल्हे चलते हैं और इन मेमनों के, इन इन्वेस्टरों के और कुछ कराची के यूट्यूबर हैं जो नेगेटिव बुलाकर, जिसमें मैं आपको बता दूं उसामा और जैफाल लारेब, इनकी आपस की चपलस की वजह से हमारे पंजाब का बर्ड का रेट गिराने वाले ये वजूहात हैं। इन्होंने मुकामी बर्ड कराची सिंध के भी बोले रेट खराब किए हैं, उनसे भी दुआएं ले रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार ये अनासर हैं, कुछ यूट्यूबर कराची के शामिल हैं कि ये माल उठाते हैं, इन्वेस्टर की कहने पर पैसा वो लगाते हैं। अब आप देखिए डव 60-60 हज़ार की बिकी है, ठीक है, अब आके वो 500 की 600 की दे रहे हैं। क्यों? ये माल स्टॉक कर रहे हैं, अपना फार्म बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मियों में देखेंगे डव का रेट कहाँ जाता। ये बिजनेस करते हैं, पैसा घुमाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हम न्यू फेंसरों ब्रीडरों को कि अभी बाहर माल नहीं जा रहा। भाई ईरान से डीजल ब्लैक होके पाकिस्तान आता है, बिकता है, कोई भी चीज नहीं रुकती भाई, सब बिकती है, ब्लैक में आती है और जाती भी है। ये कैसा हो सकता है किसी को लाखों रुपए बचता हो और ब्लैक में चीज आ ना जा रही हो? जावा सारी फोन इन्होंने बाहर भेज दी, वाइट जावा भेज दी, कनौर भेज दिए, लबड़ भिजवा दिया बाहर इन्होंने लाखों के हिसाब से, और यहाँ नेगेटिव फैलाई है। हमारे मुकामी मुसलमान भाई जो ब्रीडर हैं इनको नुकसान ठेस दिया है। बर्ड कल्चर को इतना बड़ा इन ब्रोकरों ने और इन इन्वेस्टर, कराची के इन्वेस्टरों ने ठेस पहुंचाई है कि ये बड़ा अच्छा बिजनेस है जिसमें आप दिनों में लाखों में आ जाते हैं। तो जो ये फोन जावा है, इसके आजकल क्या रेट चल रहे हैं, क्या हालात हैं इनके?
जी फोन जावा कराची में 12 से 15 हज़ार की बिक्री है। पंजाब में भी ये रेट है 12 से 15 हज़ार फोन जावा का। डल्ट जोड़ा डीएनए के साथ और ब्रीडर जोड़ा इतने का मिलेगा। आप जहाँ भी अच्छी क्वालिटी देखें, कंप्रोमाइज़ ना करें। जहाँ आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं वहाँ 1500 देखें। क्वालिटी बर्ड देखने की एक रखें, मंशा रखें आप। तो जो क्वालिटी बर्ड होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, कैसे देखा जाएगा ये हमारा जो बर्ड है इसकी क्वालिटी क्या है, हम क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करें? जी उसकी रंगत होती है, उसकी एज होती है, उसकी सेहत कि वो सेहतमंद है, उसको सीप नहीं है, उसका डीएनए हो, उसकी उम्र पूरी हो, ये खसूसियात है बर्ड की। इस पे रेट लगता है। ये किस एज में इनको हमें सेल करना चाहिए? छोटी उम्र में सेल कर दें या इनको जो जब बड़े ब्रीडर पेयर बन जाएं उस वक्त सेल करें? जी ये हर ब्रीडर की अपनी मंशा होती है, जरूरत होती है। जब पैसे की जरूरत हो तो पट्ठे भी सेल कर दें, 4 महीने के, 3 महीने, 3.5 महीने के सेल्फ पट्ठे बेच के अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। और या ज्यादा कमाना चाहे तो बड़े करके बेच दें, अडल्ट करके बेच दें, उधार रकम डबल हो जाती है, पैसा डबल हो जाता है। तो फायदा मंदी के लिहाज से पट्ठे बेहतर हैं ज़्यादा या ब्रीडर पेयर ही ज़्यादा बेहतर हैं? क्या उन पे ज़्यादा खर्चा आ जाता है जब बड़े होते हैं, कि यहाँ के मेहनत ज़्यादा हो जाती है? इस बारे जी में जब बताइए। बर्ड बड़ा हो जाता है ज़ाहिर उसको मेहनत लगा के बड़ा करते हैं, कुछ मर जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है और अपनी वो जोबन जवानी में आ जाते हैं, तो फिर उनका रेट तो इंक्रीज होता है क्योंकि ब्रीड के काबिल हो जाते हैं वो। इस सीजन में मुदस्सिर साहब उन लोगों को नुकसान ज्यादा हुआ है पंजाब में जो नए नए फेंसर आए थे, ऐड हुए थे बर्ड हॉबी में, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमने करना क्या है। अभी भी बहुत सारे ऐसे पिलर, ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रीडर अभी भी कायम हैं, उन्होंने अपना कोई बर्ड सेल नहीं किया। उन्होंने होल्ड किया हुआ है कि हमें पता है 6 माह बाद रेट बढ़ जाने हैं। अभी आप देखिए कराची वाले दीवा लेकर पंजाब में फिर रहे हैं कि भाई हमें रेट दो, लव दो, जावा दो, फोन जावा दो, फिंचेस दो, ऑल दो, फिंच दो, हैक्सटेल दो। अभी वो दीवा लेके मांग रहे हैं। इन्हीं के ये सिर्फ ये एंड हो गया उनका, अब वो देखेंगे बर्ड ढूंढेंगे। तो मेरा मंशा ये है तमाम ब्रीडर को कि वो अपने बलबूते पे या आप मुदस्सिर भाई को रेफरेंस करें, मुदस्सिर भाई को बुलाएं, वीडियो बनाएं और खुद अपना माल बेचें। जहां आपने किसी के सहारे बेचना है 5 रुपए का, तो आप मुदस्सिर भाई के तवसल से 10 रुपए का बेच सकते हैं अपना बर्ड। तो लिहाजा आप ब्रोकर का छोड़ दें पीछा। जी तो जो फोन जावा है और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन है फिंचेस में, आपने वो बताई दी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो न्यू फैंसियर के लिए वो कौन सी फिंच पे काम करे तो वो ज़्यादा फायदेमंदी है? जी आप फोन जावा के पट्टे लगाएं, उसको होल्ड करें, इनकी एज बड़ी करें, पैसा डबल हो जाता है। आप इनको ब्रीड भी करवा सकते हैं। मैं बता चुका हूं पहले भी आपको आपके इंटरव्यू में कि इस टाइम फेंसर, कोई भी न्यू फेंसर है वो फिंचेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है बिलखसूस। थोड़े पैसे हैं, कम प्राइस हैं, सैकड़ों में है तो फिंचेस में लगा ले, हजारों में है तो वो लव बर्ड में लगा ले। तो ये बिजनेस कामयाब ही कामयाब है। बर्ड कल्चर में क्यों बिजनेसमैन आते हैं, इसका कोई पैमाना स्टेबल नहीं है। चेक लगे तो लाखों में लग जाता है जी, तो नेगेटिव फैले तो फिर वो जीरो हो जाती है। ये सिनेरियो है। इसलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े मेमन और कराची के कुरैशी और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस फार्म बनाते हैं बर्ड कल्चर का, हजारों के हिसाब से लगाया हुआ है और करोड़ों कमाते हैं वो। ऐसे नहीं लैंड क्रूजर लेके घूमते फिरते। लाहौर में भी एक घूमता तो है ये ब्रीदके के पास। तो सर आप ये भी बताइएगा कि कारोबार के लिहाज से जो इसमें औरतें और बच्चे भी काम कर सकते हैं या सिर्फ के जो बड़े नौजवान हैं वो ही इस फील्ड में आके अपना जो अपना रोजगार चला सकते हैं? जी हमारे यहाँ लाहौर में एक शेख साहब है, उन्होंने औरतों को काफी लव बर्ड लगवा के दिया था। पता नहीं इस टाइम उन्होंने उसको सहारा दिया भी दिया। औरतों ने भी अपना जेवर बेच के मसला लव बर्ड काफी अच्छा लगाया। तो लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ब्रोकरों ने बेड़ा गर्क किया है बर्ड कल्चर का। तो या तो हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक कर लें, हम उनको कमीशन देंगे, लेकिन बर्ड कल्चर का बेड़ा गर्क मत करें आप, क्योंकि ये रोजगार है बहुत सी फैमिलीज का। अब आप देखें पाकिस्तान में इस बर्ड कल्चर के साथ, बर्ड कल्चर की बॉडी के साथ बहुत सारे खानदान जुड़े हुए थे। बॉक्स बनाने वाला, केज बनाने वाला, वेल्डिंग वाला, जाली वाला, पिच हार्डवेयर वाला, दाने वाला, मेडिसिन वाला और ब्रोकर भी जुड़े हुए थे।
तो इन्होंने वो किया, आओ बैल मुझे मारने वाला साहब किया। तो लिहाजा तमाम ब्रीडर, मेरी मंशा यही है कि तमाम ब्रीडर इत्तेहाद करें, चाहे वो डव वाले हैं, चाहे वो लव बर्ड वाले हैं, चाहे वो जावा वाले हैं। तो इत्तेहाद जरूरी है। बेसिस हमारे पाकिस्तान में यू टर्न मारना और अपनी बात मनवाना और ये मुनाफकत के बड़े अंदर पुतले हैं इनके, जो कि ये अपने मुफाद के लिए यूज करते हैं लोगों को, तो ये खत्म होगा तो बर्ड कल्चर दिनों में ऊपर आ जाएगा। तो अच्छा, मसला तो ये भी आता है ना कि लोग बर्ड ब्रीड करवा लेते हैं, सारा मसले हल हो जाते हैं, उसको पाल लेते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आती है बिकते ही नहीं है किसी के। जब उन्होंने लाखों के हिसाब से लिए होते हैं तो वो हजारों के और सौों के हिसाब से बेच रहे होते हैं। तो बड़ा देखिए जी, हमने भी ये सीजन समझने के लिए ना ब्रोकरों के साथ हाथ मिला के देखा कि ये चलती क्या है, लेकिन जो उन्होंने हमें कहा हमने वो नहीं किया। ये सारी रणनीति तो हमने समझ ली है ब्रोकरों के साथ बैठ के खा पी के। तो लिहाजा आप हमें याद करें, आपने बर्ड सेल करना है मुझे बुलाएं, मोहम्मद अकरम को, और इंशाल्लाह आपका बर्ड बिकेगा। नहीं बिकता रेट में कंप्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत नीचे कर लें, कोई इशू नहीं है, बर्ड आपका सारा बिकेगा। आप हमें याद करें, हमें बताएं अकरम भाई हमने बर्ड सेल करना है, हम बाइंग भी करते हैं बर्ड्स, इंशाल्लाह आपको बिजनेस देंगे। सही हो गया। तो लाहौर से तो हो गया, चलो लाहौर वाले तो आपसे रब्ता कर सकते हैं अपने बर्ड सेल करने के लिए। तो क्या लाहौर से बाहर से भी अगर कोई बर्ड अपने सेल करने चाह रहा हो तो वो उधर से भी सेल कर सकता है? जी मुनसर भाई, लाहौर से बाहर जो भाई बर्ड सेल करना चाहता था वो हमें कार्गो भी लगवा सकता है, भिजवा सकता है, हम बर्ड चेक करके उसको फुल पेमेंट लगवा देंगे। हमारा तरीकेकार कुछ ऐसा ही है, वो हमें कांटेक्ट करे, इंशाल्लाह हम उनको बर्ड उनके सारे परचेज भी कर लेंगे, ले लेंगे, चाहे लाहौर से बाहर है, लेकिन वो बर्ड्स की क्वालिटीज़ अपनी बताए मुझे कि भाई हमारे इतने बर्ड एक्टिव हैं और इतने डैमेज हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे बाइंग कर लेंगे। नहीं तो कार्गो की जो तरीकाकार है वो सारा भी बता दीजिएगा ना व्यूअर्स को, के बीच में पता चल जाए कि उसने जो बर्ड अपना सेल करना है, सेल करने का तरीकाकार क्या होगा, कैसे वो उन्होंने अपना कार्गो वगैरह लगवाना है, पेमेंट मेथड क्या होगा, कैसे तरीकाकार। लाहौर से बाहर जो दोस्त हैं वो या तो किसी रेफरेंस से आ जाए तब भी ठीक है, या लाहौर में उनका कोई कजन है उनको बर्ड भिजवा दे, हम उनसे बाइंग कर लेंगे, या वो उनका कोई लाहौर में नहीं है तो फिर वो कार्गो कर दें हमें, और इंशाल्लाह हम उन बर्ड्स को रिसीव करके आपको पेमेंट भी फुल लगवा देंगे। तो अच्छा, कुछ लोग तो डर भी रहे होते हैं ना, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी तो बड़े हो रहे हैं यार। कोई मिसाल के तौर पे किसी ने पैसे लिए तो वो पैसे खा गया, किसी ने बर्ड लिए तो वो बर्ड खा गया। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ये देखें, कोई बड़ी है कोई छोटी है। सही। तो इसी तरह माँ बाप के 5 बच्चे हों, सबके ज़हन एक जैसे नहीं होते, उसमें एक नेक भी होगा एक ठग भी होगा। तो लिहाजा तो इत्मीनान तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं। देखें सोशल मीडिया पे हमारा नाम है और बहुत सारे लोग मुखालफ भी हैं हमारे, तो कामयाब बंदा वही होता है जिसके मुखालफ भी हों। तो इंशाल्लाह हम तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, न्यू फेंसर को, इन्वेस्टर को भी दे रहे हैं, ब्रीडर को भी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहे हैं आपके लिए कि आपका लॉस ना हो, बिल्कुल पाकिस्तानी के मुकीनों को लॉस ना हो, क्योंकि बेरागर तो हर महकमे में ही है। लेकिन क्या करें, ये एक हॉबी है, बिजनेस है, तो इसमें तो शैतान आएगा ही आएगा, हर सूरत में आएगा, हर रंग में आएगा। सही हो गया। तो अपना ना फोन नंबर भी शेयर कर दीजिएगा कि जी आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0323 888 6642। जब मर्जी आप कॉल करें, 24 घंटे सर्विस ऑन है। लेकिन होता है बाज़ औक़ात हम सफ़र कर रहे हो तो मोबाइल नहीं हम पिक कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं जब हमारे सिग्नल ना आए, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में होते हैं तो हमारे सिग्नल अमूमन नहीं आते। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज पैगाम क्वांटिटी बर्ड्स की दे सकते हैं, बता सकते हैं हमारे पास ये माल है, वीडियो सेंड कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं आप, 24 घंटे सर्विस ऑन है जी। तो अकरम भाई लास्ट में ना जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो कैसे इसमें सक्सेस हो सकते हैं और कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं? जी ब्रदर, जो फ्रॉडिया होगा वो अपनी लोकेशन अपना बार बार नहीं बताएगा, लोकेशन और नंबर भी नहीं ऑन करेगा। अब देखें, अब हमारा सेटअप भी है, और जो फ्रॉड लोग बेचते हैं चीज़ें वो किसी की वीडियो उठा के बेचते हैं, उनके पास कख नहीं होता, बर्ड कोई नहीं होता। तो आप जिससे बर्ड परचेज करें उसको कहो भाई वीडियो बना के दो हमें, फिर मेरा नाम लेके बोलो बीच में वीडियो में, फिर आप उसको छत पे ले जाके रोशनी, सूरज की रोशनी में वीडियो बनाओ। जब उसके बाद वीडियो बर्ड अपना होगा तो वो छत पे ले जाकर सूरज की रोशनी में वीडियो बना देगा,
या आपको जी किचन में ले जाकर किचन में ले जाके वीडियो बना के दिखाओ, तो जब वो लोकेशन चेंज कर देगा तो वो बंदे के पास माल है। तो या फ्रॉडिया होगा, कंगला होगा, तो फिर तो वो एक ही पुरानी वीडियो आपको घुमाता रहेगा, भाई यही है, लेना लो वरना एंड अप, तो वो फ्रॉडिया ही है जी। अच्छा यार, कुछ लोग ये असल में फ्रॉड का मसला ये भी तो है, कुछ लोग मार खा जाते हैं कि एक बर्ड मिसाल के तौर पे उसकी कीमत 5,000 रुपये है, तो वो लोग उसे कहते हैं यार 2,500 में ले लो। तो इस तरह के भी फ्रॉड हो जाते हैं, वो 2,500 को आके बैठ जाते हैं। इस बारे में भी हम awareness बिल्कुल, दें। जब तक लालच रहेगा तो फ्रॉडिया का रिवाज चलता रहेगा। ये भी एक देसी मिसाल है बड़ों की। तो आप मार्केट में जब बर्ड का रेट ही 5,000 है तो फिर वो 5,000 ही होगा। जब आप 2,500 में परचेजिंग करने चल पड़े तो फ्रॉड होगा। इसी तरह कच्चे के इलाके में भी लोग पंजाब से ट्रैक्टर छोड़ के वहाँ से सस्तियाँ गाड़ियाँ और ट्रैक्टर लेने चल जाते हैं, फिर वो अपनी जान फंसा लेते हैं वहाँ पे, फिर वो तावान मांगते हैं। तो लिहाजा ऐसा काम ना करें, जो बर्ड की वैल्यू हो उसको देख कर आप बाइंग किया करें जी। सही हो गया। तो अकरम साहब, बड़ी मेहरबानी आपसे, हमारे व्यूवर्स को बड़ी अच्छी मालूमात मिली, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल, एक मरतबा फिर मैं आपको बताऊं, मेरी लोकेशन पाकिस्तान मिंट है, नियर बाई शालामार गार्डन। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0323 888 442 है। आप जब मर्जी व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह कॉल भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।